सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर परिसर में जनता दर्शन कार्यक्रम के तहत लोगों की सुनी समस्याएं। जनता दर्शन में जमीन विवाद, चिकित्सा सहायता, रोजगार और प्रशासनिक समस्याओं से जुड़े मामले आए सामने। लखनऊ में बिजली संकट को लेकर आम आदमी पार्टी का जोरदार प्रदर्शन। आप कार्यकर्ताओं ने स्वास्थ्य भवन चौराहे पर किया धरना प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने सरकार से जल्द समाधान की मांग। उत्तर प्रदेश में आगरा, वाराणसी, मथुरा में मानसून की पहली बारिश से लोगों को मिली राहत। भारी बारिश के कारण जलभराव की बनी स्थिति, यातायात और स्थानीय गतिविधियों पर पड़ा असर। नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आज दिल्ली दौरे पर है। सीएम योगी सबसे पहले राष्ट्रपति भवन पहुंचे। साथ ही भवन पहुंच राष्ट्रपति भवन में मुख्यमंत्री योगी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। बता दें कि 30 जून को गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय में सीएम योगी ने मुलाकात की। साथ ही द्रौपदी मुर्मू से सीएम योगी की करीब 1 घंटे ये मुलाकात चली। इस मुलाकात में उत्तर प्रदेश से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। वहीं बैठक के बाद दोनों नेताओं ने बीच सकारात्मक माहौल देखा गया। तो वहीं राष्ट्रपति मुर्मू से सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की। 30 जून को आयुष विवि का लोकार्पण, इसके चलते दिल्ली दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली दौरे पर है सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां उन्होंने द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात। तो वहीं खबर सामने आ रही जो केंद्र सरकार ने की सीएम योगी की सराहना। यूपी का ई मार्केटिंग में देश में बज रहा डंका। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लिखा पत्र लिखकर पीयूष गोयल ने सीएम योगी की सराहना। पीयूष गोयल ने दिया धन्यवाद। आपको बताते चले यूपी के ई मार्केटिंग की सराहना हो रही है। केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने की। साथ ही पत्र लिखकर पीयूष गोयल ने सीएम योगी की सराहना की है। वहीं आपको बता दें कि पीयूष गोयल ने सीएम योगी को पत्र लिखा। साथ ही पत्र के लिखते के साथ उन्होंने पत्र में सीएम योगी की सराहना की। ई मार्केटिंग में देश का बज रहा है डंका, जिसके चलते केंद्रीय वाणिज्य मंत्री उद्योग मंत्री ने पीयूष गोयल ने उनकी सीएम योगी की सराहना भी की है। तो भाई साथ ही पीयूष गोयल का धन्यवाद भी किया केंद्र सरकार की सीएम योगी की सराहना। वहीं आपको बता दें केंद्र सरकार ने सीएम योगी की सराहना की है। साथ ही यूपी की ई मार्केटिंग में देश में अब डंका बज रहा है। पीयूष गोयल ने धन्यवाद भी किया है सीएम योगी आदित्यनाथ का। केंद्र सरकार ने सीएम योगी की सराहना की है। को बताते चले केंद्र सरकार ने की सीएम योगी की सराहना। डिजिटल गवर्नेंस को मिला एक और बढ़ावा, जिसके चलते पीयूष गोयल ने सीएम योगी की सराहना की है। साथ ही उन्होंने धन्यवाद भी सीएम योगी का किया। तस्वीरों में आप देख रहे होंगे जहां पीयूष गोयल ने सीएम योगी आदित्यनाथ, आपको बताते चले, उनकी सराहना की, पुष्प भेंट किए। डिजिटल गवर्नेंस को मिला बढ़ावा। तो वही यूपी की योगी सरकार ने क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। सरकार ई मार्केट प्लेस पोर्टल के जरिए सबसे ज्यादा खरीद करने वाला प्रदेश अब यूपी बन गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार के पारदर्शी, दक्ष और डिजिटल खरीद प्रणाली को तेजी से अपनाया गया। इसका असर ये हुआ कि साल 2020 से 2025 के बीच यूपी ने जेम पर 65,227 करोड़ से ज्यादा खरीद की। इस ऐतिहासिक प्रदर्शन पर केंद्र सरकार ने यूपी सरकार की जमकर तारीफ की है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यूपी की ये पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिजिटल इंडिया संकल्पना को और सरकार साकार कर रही है। जब तकनीक और नीति साथ आती है तो ऐसे ही बदलाव देखने को मिलते हैं। तो वहीं आपको बता दें जीएम पर यूपी की सक्रियता ने यह साबित कर दिया है कि मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति और तकनीकी इस्तेमाल से सरकार खरीद में ईमानदारी लाई जा सकती है। अब यूपी का मॉडल अन्य राज्यों के लिए भी सीख बन रहा है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि जीएम पर यानी गवर्नमेंट
ई मार्केट प्लेस केंद्र सरकार का एक डिजिटल पोर्टल है जिसके जरिए सरकारी विभाग पारदर्शी तरीके से सामान और सेवाएं खरीदते हैं। पहले ये प्रक्रिया काफी जटिल और मैनुअल होती थी, लेकिन जीएम पर ने अब इसे पूरी तरह डिजिटल बना दिया है। इससे भ्रष्टाचार पर रोक लगी और छोटे उद्यमियों को भी सरकार से जुड़ने का मौका मिल रहा है। तो वहीं जेम पोर्टल पर यूपी सरकार का ऐतिहासिक प्रदर्शन को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ का केंद्र सरकार ने सराहना भी की है। साथ ही पीयूष गोयल ने सीएम योगी की सराहना की। डिजिटल गवर्नेंस को जीएम के तहत ये बढ़ावा मिल रहा है। जहां डिजिटल गवर्नेंस को ये बढ़ावा मिला, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने पत्र लिख उनकी सराहना की। तो वहीं खुशीनगर से खबर सामने आ रही है, जहां 20 जून को बिहार दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। खुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पीएम का आवागमन। पीएम के आवागमन से पहले तैयारियां तेज। खुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्देशक ने दी जानकारी। तो वहीं आपको बताते चले कि पीएम मोदी क्या खुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्देशक ने ये जानकारी दी है कि उनके दौरे को लेकर तैयारियां अब तेज हो चुकी है। 20 जून को बिहार दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी, जिसके चलते आपको बता दें कि 20 जून को बिहार दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। खुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पीएम मोदी पहुंचेंगे, जहां पीएम के आवागमन से पहले तैयारियां अब खुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट तक तैयारियां अब तेज हो चुकी है उनके दौरे को लेकर। 20 जून को बिहार दौरा है पीएम नरेंद्र मोदी का। खुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, जहां उनके स्वागत की तैयारियां अब जोरों पर है। उनको जान है, तो उसके लिए यहाँ पूरी में आज मीटिंग हुई थी, जिसमें डीएम साहब भी आए थे, एसपी साहब भी आए थे और सारे अधिकारी आए हुए थे। तो पूरा सुरक्षा का जायजा लिया गया। एसपीजी की भी टीम आई हुई है, तो पूरा सुरक्षा का जायजा लिया गया। और उसके बाद कई सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, प्रोटोकॉल्स के बारे में बताया और सबका ड्यूटी समझाया गया कि जैसे मेट का क्या काम है, क्या रोल रहेगा, उनको कितने देर पे डेटा भेजना है, बीपीसीएल जो कि हमारे फ्यूएल ओवर की जरूरत पड़ेगी तो उनका क्या रोल रहेगा, सिविल जो पीडब्ल्यूडी का क्या रोल रहेगा, इलेक्ट्रल सेक्शन का क्या रोल रहेगा, ये सारे रोल समझाए गए। तो वहीं यूपी से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां यूपी में जल्द हो सकता है कैबिनेट विस्तार। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बन सकते हैं मंत्री। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है, जहां यूपी में फिर कैबिनेट विस्तार को लेकर अटकलें जो है अब तेज हो चुकी है। तो वहीं मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है यूपी में, फिर कैबिनेट विस्तार को लेकर अब अटकलें तेज हो चुकी है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को लेकर ये अटकलें अब तेज है। अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बन सकते हैं मंत्री। सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है, जो आपको बताते चले अब यूपी में जल्द हो सकता है कैबिनेट विस्तार। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बन सकते हैं मंत्री। सूत्र के हवाले से खबर सामने आ रही है। तो वहीं आपको बताते चले यूपी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बन सकते हैं मंत्री। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी में फिर कैबिनेट विस्तार को लेकर अब अटकलें जो हैं वो तेज हो चुकी है। अब कैबिनेट विस्तार फिर से एक बार यूपी में हो सकता है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बन सकते हैं मंत्री, इसको लेकर अब अटकलें तेज हैं। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है, जो आपको बताते चले लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर। अब मंत्री यूपी मंत्रिमंडल में अब विस्तार हो सकता है। यूपी में फिर कैबिनेट विस्तार को लेकर अब एक बार फिर से अटकलें जो हैं तेज। तो इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ नेता बीजेपी मानसी भदौरिया जुड़ चुके। मानसी जी हम जानना चाहेंगे, अटकलें अब तेज हो चुकी है, भूपेंद्र चौधरी बन सकते हैं मंत्री। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है, इस पर आप क्या प्रकाश डालेंगे?
जुड़ चुके हैं बीजेपी से। हम आपसे जानना चाहेंगे कि किन किन नए चेहरों को कैबिनेट में शामिल किए जाने की संभावना जताई जा रही है। आपका सवाल क्लियर हमारे समझ में नहीं आया। पहले तो आपने मेरा नाम गलत बोला। सर, मैं जानना चाहूंगी कैबिनेट में विस्तार होने की तारीख क्या हो सकती है। देखिए, कैबिनेट की चर्चाएं हैं, अभी कुछ नए चेहरे शामिल किए जाएंगे, मगर अभी ऐसा कुछ नहीं है कि कौन किया जाएगा कौन नहीं। ये तो जो हमारा पार्लियामेंट बोर्ड है, जिसने जो अपने हिसाब से तैयारी की, वही बता सकता है। बाकी कुछ नए मंत्री शामिल हो रहे हैं जो करे जाएंगे। जी सर, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बन सकते हैं मंत्री, ऐसे सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप। देखो, ये तो पार्लियामेंट बोर्ड का डिसीजन है। अभी इसको जल्दबाजी में कुछ नहीं कह सकते कि वो बन सकते, क्योंकि वो अध्यक्ष है तो जरूरी नहीं है, क्योंकि अध्यक्ष पद भी बहुत बड़ा होता है, बहुत जिम्मेवारी वाला पद होता है। तो ये अटकलें चीज अलग होती है और संगठन क्या सोच रहा है, वो दोनों बातें अलग होती है। जी सर, किन किन नए चेहरों को कैबिनेट में शामिल होने की मंजूरी मिली है, या किन किन चेहरों को लिया जा सकता है सर कैबिनेट विस्तार। नहीं, ये तो अभी कोई कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ये तो अभी लिस्ट ओपन नहीं है और अंदरूनी बात बताना मीडिया पे वो ठीक भी नहीं होता कि जो बात अभी पार्टी ने घोषणा नहीं की है उसको हम कैसे कह सकते हैं कि कौन आ सकता है कौन नहीं आ सकता। जी सर, क्या कैबिनेट विस्तार से आगामी चुनावों की रणनीति जुड़ी है सर। नहीं, वो चुनाव से इससे कोई लेना देना नहीं है। बस ये है कि समय समय पे जब जहाँ जरूरत पड़ती है तो कैबिनेट विस्तार किया जाता है। ये जरूरी नहीं कि चुनाव हो तभी की जाए, चुनाव से पहले भी होती है, चुनाव के बाद भी होती है। तो ये तो कैबिनेट विस्तार तो समय समय अनुसार होता रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। सर, क्या तारीख अभी स्पष्ट हो पाई है सर, तारीख क्या हो सकती है कैबिनेट विस्तार की। नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभी ऐसी कोई घोषणा नहीं है जिसको हम कह सके कि ये ऐसा हो गया है। जी सर, हम जानना चाहेंगे कैबिनेट विस्तार लगातार हो रहा है, इस पे क्या ये असर डाल सकता है आगे आने वाले चुनाव पे। नहीं, इससे चुनाव का कोई लेना देना नहीं है। न चुनाव से प्रभावित हो रहे, न चुनाव से कर रहे, न बिगड़ रहे। बाकी यह है कि ये समय की जरूरत होती है कि सरकार की मांग होती है कि नए चेहरों को लाया जाए, थोड़ा पार्टी और अच्छा विस्तार से काम कर सके, तो इसलिए किया जाता है। इससे चुनाव का कोई लेना देना नहीं होता। सर, किन मापदंडों को ध्यान में रखकर इस बार कैबिनेट का विस्तार, किन मंत्रियों को शामिल किस आधार पर किया जा सकता है इस विस्तार में। आधार तो यही है कि विकास थोड़ा और अच्छा हो जी। ये जो अच्छे काम करने वाले, अच्छी परफॉर्मेंस देने वाले लोग हैं, जो हमारे विधायक हैं, उनको शामिल किया जाए तो और भी जो है ना आम जनता का विकास और अच्छे से हो सके। बस यही है, और तो इससे ज्यादा और कुछ नहीं। सर, क्या कुछ और नामी चेहरे सामने आए हैं भूपेंद्र चौधरी के अलावा, कोई और मंत्री, कुछ और मंत्रियों के नाम सामने आए हैं। मैडम, मैं ये बात नहीं कह सकता। मैं आपको बता दिया कि मैं अभी जो पार्टी ने जिस चीज को घोषणा नहीं किया है, जो हमारा पार्लियामेंट बोर्ड है, उसने लिस्ट को ओपन नहीं किया, तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि कौन शामिल हो सकता है। आप लोग कह सकते हैं, मैं तो नहीं कह सकता हूँ ना। सर, कैबिनेट विस्तार से क्या विपक्ष पर कोई प्रभाव पड़ा है। नहीं, विपक्ष से क्या प्रभाव, विपक्ष तो वैसे ही विपक्ष से है जी। सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है, सरकार बहुत अच्छे विकास कार्य कर रही है। हमारी सरकार जो है ना, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में चौमुखी विकास कर रही है, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, रोजगार का क्षेत्र हो, इस तरह से जो काम है बहुत अच्छे चल रहे हैं। तो उससे विपक्ष तो यह है कि वो तो चाहता है कि जो अच्छे विकास कार्य हो रहे हैं वो ना हो, बंद हो जाए, जिससे मैं सरकार को कोसता रहूं। मगर ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपने कामों पे, आम जनता के विकास पर ध्यान देती है। इससे हमारा तो ये सोचना है कि जो विपक्ष है उसका कोई लेना देना नहीं है। बाकी विपक्ष है वो तो अपनी कहीं ना कहीं राजनीति करना है, तो वो कुछ ना कुछ कमियां ढूंढता रहता है, कमियां न मिलती है तो झूठ बोलता रहता है, झूठ से ही अपनी राजनीति चलाता रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी आपका।
तो वहीं ग्रेटर नोएडा में दादरी विधानसभा क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आपको बताते चले कि ग्राम और आकलीपुर में जनसभा को संबोधित किया है। साथ ही आपको बताते चले ग्रेटर नोएडा के दादरी विधानसभा क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ग्राम आकलीपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार की 11 वर्षों की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले देश घोटालों और आतंकवाद की चपेट में था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नया भारत बना है, जिसने आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। इस अवसर पर बुजुर्गों और आयुष्मान भारत कार्ड का भी वितरित किए गए। साथ ही डिप्टी सीएम ने बताया कि अब देश में पात्र नागरिकों को 5 लाख तक मुफ्त इलाज मिल रहा है। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि अभियान चलाकर सभी पात्र लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाएं। कोई गरीब माँ बाप का बेटा उसके पास पैसा नहीं होता, तो स्टार्टअप योजना शुरू किया, उसके लिए बजट का प्रावधान किया और उसके कोई भी नौजवान अगर कोई उसका रिसर्च है, शोध है, उसका नया करना चाहता है तो सरकार उसके साथ खड़ी है। ये मोदी की गारंटी देकर के हमारे युवाओं को उज्जवल भविष्य के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, गाँव के लिए, शहरों के लिए, देश की सीमाओं के लिए, देश के हर राज्य के लिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम बहुत। तो वहीं यूपी सरकार के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह सीतापुर के दौरे पर हैं, जहां मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने सीतापुर के रामपुर मथुरा में कनखी गांव में एक रेगुलेटर निर्माण परियोजना का भूमि पूजन किया। इस दौरान विधायक ज्ञान तिवारी जिला अध्यक्ष मौजूद रहे। इसके अलावा आयुष्मान कार्ड वितरण कार्यक्रम में भी शामिल होंगे, जहां विभागीय परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे और सरयू तट पर बाढ़ सुरक्षा कार्यों का निरीक्षण करेंगे। तो वहीं केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने गांधी विद्या इंटर कॉलेज बागपत में 53 लाख रुपए की लागत से निर्मित मिनी इंडोर स्टेडियम का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि ये स्कूल 1953 में स्थापित हुआ था और अब बच्चों के लिए बेहतर खेल सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। उन्होंने राज्य सरकार से खेलों को बढ़ावा देने के प्रयासों की सराहना की और बताया कि एक खेल विद्यालय भी तैयार किया गया है, जिसका उद्देश्य ओलंपिक स्तर के खिलाड़ी तैयार करना है। जयंत चौधरी ने पश्चिम उत्तर प्रदेश में SAI केंद्र खोलने की जरूरत पर जोर भी दिया। वहीं कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधियों, स्कूली बच्चों और खेल प्रेमियों भी उपस्थित रहे। नेपाल में ये विद्यालय स्थापित हुआ, मुझे बड़ी खुशी है कि मेरी निधि यहाँ लग पाई। 53 लाख के निवेश से यहाँ खेल की सुविधा बच्चों के लिए तैयार की गई है। 3 स्पोर्ट्स को टारगेट किया गया है और इस विद्यालय के नहीं क्षेत्र के भी बच्चे जो आके खेलना चाहेंगे उसका यूज कर पाएंगे। यहाँ से चल के मैं बागपत परिसर जाऊंगा, वहाँ 81 लाख रुपए HDFC बैंक ने CSR फंड दिया है, वहाँ भी निर्माण किया गया है। तो मेरी कोशिश ये है, क्योंकि बागपत एक स्पोर्ट्स का हब है, यहीं आप देख सकते हैं पेरिफेरी में एक स्पोर्ट्स स्टेडियम भी है जो पूरा निर्माण उसका हो चुका है, लेकिन अभी वो जर्जर हालत में है। तो ये सारी जो सुविधाएं उनको हम अपग्रेड करें। मैं तो ये भी चाहूंगा कि पश्चिमी यूपी में जो स्पोर्ट्स का टैलेंट है, जो मजबूर होके हरियाणा में। खबर लखनऊ से है, जहां बिजली संकट को लेकर आम आदमी पार्टी का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। आप कार्यकर्ताओं ने स्वास्थ्य भवन चौराहे पर धरना किया। कार्यकर्ताओं ने सरकार से जल्द समाधान की मांग भी की है। तो वहीं आपको बताते चले, बिजली की समस्याओं को लेकर यूपी में अब आप सरकार जो है वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रही है। यूपी के कई जिलों में भीषण गर्मी और बिजली कटौती से परेशान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अब सड़कों पर उतर आए हैं। नोएडा, लखनऊ, अलीगढ़ और बागपत जैसे शहरों में आप कार्यकर्ताओं ने बिजली संकट को लेकर धरना प्रदर्शन किया है। तो वहीं लखनऊ के स्वास्थ्य भवन चौराहे पर यह प्रदर्शन अधिकारियों ने मनमानी आरोप लगाते हुए बिजली आपूर्ति में सुधार की मांग उठाई है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और भी तेज किया जाएगा। चारों जिलों में जनता बिजली संकट से जूझ रही है और अब उन्हें ठोस समाधान की उम्मीद है। तो वहीं टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे
ये 4 तस्वीरें जहां नोएडा, लखनऊ, अलीगढ़ और बागपत से जहां लगातार आपका प्रदर्शन जारी है। बिजली कटौती की मांगों को लेकर ये प्रदर्शन आप कर रही है। कई बिजली विभाग अन्य जगहों पर यह आपका प्रदर्शन, वहीं नोएडा, लखनऊ, बागपत, अलीगढ़ सभी जगहों पर आप लगातार बिजली कटौती को लेकर प्रदर्शन करती नजर आ रही है। हाथों में बैनर लिए जगह जगह सड़कों पर मार्च करते हुए, कहीं बिजली घरों के बाहर धरना प्रदर्शन करते हुए आप लगातार बिजली कटौती को लेकर, बिजली में हो रही मनमानी को लेकर आप प्रदर्शन कर रही है। नोएडा, लखनऊ, बागपत, अलीगढ़ जैसे शहरों में बिजली कटौती को लेकर आपका यह प्रदर्शन लगातार जारी है। सरकार से मांग की जा रही है जल्द समाधान के लिए, जिसके चलते आपका ये धरना प्रदर्शन अपनी मांगों को लेकर अब सरकार अब सड़कों पर उतर आई। सप्लाई का वादा था सरकार का, लेकिन आज बहुत लंबे पावर कट पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर लग रहे हैं। आम आदमी पार्टी की मांग है कि बिजली सप्लाई की व्यवस्था को ठीक की जाए और जो सरकार 13 रुपए प्रति यूनिट बिजली का दाम बढ़ाने जा रही है उस पर निश्चित तौर पे हम सरकार से सवाल करने का काम कर रहे हैं। ये जो बड़े पावर कट लग रहे हैं उसको सरकार को बंद करना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग घेर रहे हैं। उसको लेकर हम सड़कों पर उतरे हुए हैं और जो जनता है वो परेशान है, गर्मी से बच्चे परेशान हैं, लोग बीमार हैं और लेकिन इतने लंबे पावर कट कर लग रहे हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश चंदौसी थाना क्षेत्र स्थित रजा-ए-मुस्तफा मस्जिद को लेकर नगर पालिका के नोटिस के बाद अब इंतजामिया कमेटी ने खुद ही मस्जिद को तुड़वाना शुरू कर दिया है। ये मस्जिद पालिका की जमीन पर अवैध रूप से बनाई गई थी, जिसके चलते नगर पालिका ने इसे हटाने का नोटिस जारी किया था। इसके जवाब में कमेटी ने करीब 1 दर्जन मजदूरों को लगाकर मस्जिद ढाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। कमेटी ने इस फैसले की चर्चा पूरे क्षेत्र में हो रही है। तो वहीं स्थानीय प्रशासन ने भी इस शांतिपूर्ण कार्यवाही की सराहना की है। कोई विरोध या तनाव की स्थिति नहीं बनी, जिससे मामला शांति पूर्वक निपट गया। तो वहीं प्रशासन ने स्पष्ट किया कि सरकारी जमीन पर किसी भी तरह का अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सभी मामलों में नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। तो वहीं आगरा जिले के बाह तहसील परिसर में भारतीय किसान यूनियन ने जोरदार प्रदर्शन किया। एसडीएम दफ्तर के सामने सैकड़ों किसान इकट्ठा हुए और 20 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। तो वहीं किसानों की प्रमुख मांगों में सिंचाई की सुविधा, बिजली आपूर्ति और नियमितता, फसलों के उचित दाम तथा कर्ज माफी जैसे मुद्दे शामिल रहे। किसानों ने प्रशासन से आग्रह किया कि इन समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाए ताकि उन्हें राहत मिल सके। तो वहीं प्रदर्शन शांतिपूर्ण हो रहा है और किसान नेताओं ने ज्ञापन सौंपते हुए चेतावनी दी कि यदि मांगे जल्द नहीं मांगी गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। तो वहीं मेरठ से खबर सामने आ रही है, जहां कावड़ यात्रा को लेकर तैयारियां तेज। मेरठ में कावड़ यात्रा को लेकर प्रशासन अलर्ट। कावड़ियों को नहीं होगी परेशानी, एआई कैमरों की नजर में रहेगी हर गतिविधि। एडीजी मेरठ जोन का बयान। सभी जिलों में अधिकारियों को दिए गए स्पष्ट निर्देश। कावड़ यात्रा रूट का निरीक्षण पूरा, रूट डाइवर्जन प्लान पर तेजी से हो रहा है काम। तो वही आपको बताते चले, सोशल मीडिया पर मॉनिटरिंग होगी जिला स्तर पर, साथ ही अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। कांवड़ियों को नहीं होगी कोई परेशानी, इसका आश्वासन दिया गया है। साथ ही एआई कैमरों से अब निगरानी भी रखी जाएगी। मेरठ से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां आपको बताते चले कांवड़ियों को लेकर सख्त हुआ प्रशासन। साथ ही मेरठ में कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन अब अलर्ट मोड पर है। कांवड़ियों को नहीं होगी कोई परेशानी, जिसके चलते आपको बताते हुए एआई कैमरों से भी निगरानी रखी जाएगी। तो वहीं लखीमपुर खीरी जिले में एक बड़ा रिकॉर्ड बनाते हुए एक महीने में 1030 तालाबों की
खुदाई की गई है। साथ ही आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी जिले में एक बड़ा रिकॉर्ड बनाते हुए एक महीने में 1030 तालाबों की खुदाई की गई है। ये उपलब्धियां इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज की गई है। जिला प्रशासन को इसका प्रमाण पत्र और मेडल सौंपा गया, जिसे डीएम और एसडीओ ने प्राप्त किया। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पानी संचयन की इस चुनौती को सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। 1000 तालाब से ज़्यादा खोदे हैं और इस अभियान का पूरा मकसद ये था कि बारिश आने से पहले तालाबों का काम पूरा हो जाए। इस पहल को पूरी तरह लीड किया मुख्य विकास अधिकारी श्री अभिषेक कुमार जी ने, और हमारी टीम में हमारे डीसी नरेगा, हमारे सभी बीडीओ साहिबान ने एकजुट होकर के तालाब खोदे। लगभग प्रत्येक। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।